हम लोग पिछले कई महीनों से पेशा को लेके आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बन रही है और अब अंदर की बातें सामने आने लगी है कि सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है पेशा कानून लागू कराना। राज्य सरकार का रवैया जो हम लोगों ने देखा है थोड़े दिनों में, ऐसा लग रहा है जैसे राज्य सरकार कॉरपोरेट घरानों के साथ में मिलकर काम कर रही है और उनके हित के कारण पेशा कानून को रोक के रखा गया है। दूसरी बड़ी बात, हमने पिछले दिनों कहा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक हो गई है कि आने वाले दिनों में इस राज्य में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। रोजगार तो लोगों को नहीं मिल रहा है, सरकार खुद डूबने वाली है। उस राजस्व को बेचा जा रहा है अलग अलग तरीके से। आज हम बालू, छोटी बात लोग समझते हैं बालू, लेकिन बालू का मामला बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों का मामला है। अगर ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा तो बालू पर उनका नियंत्रण होगा, राजस्व गांव के लोगों को मिलेगा, उनका विकास होगा। लेकिन उसकी चोरी हो रही है इस राज्य के अंदर में। तो ग्राम सभा को 36 प्रकार के आईपीसी जो न्यायिक अधिकार उनको मिलने वाला है, ये पावर उनको ना मिले और उनका जो विधायी का अधिकार है वह डिसेंट्रलाइज ना हो, इसलिए पेशा कानून को लागू होने से यहाँ रोक रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन सरकार को बनाने में एड़ी चोटी वो लोग एक किए, तो कुछ रिटायर्ड आदमी लोग एकजुट मिले हुए हैं, कुछ पागल उगल लोग, और वो लोग हम आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि ये त्रुटि है, वो त्रुटि है। ए बाबा, उतना बुद्धिजीवी है तो त्रुटि को सॉर्ट आउट करके लिख के दो ना सुझाव, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए बात क्या हो रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी जो सरकार है, इंडिया गठबंधन सरकार कानून लागू करने में हिचकिचा रहे हैं। यदि एनडीए सरकार का बनाया कानून गलत कानून ये रद्द नहीं कर सकते हैं तो दोनों बराबर है, दोनों ही बराबर है। आदिवासी के लिए यदि देखा जाए तो दोनों फ्रेंडशिप मैच खेल रहे हैं और हम बुड़बक आदिवासी जो हम लोग दर्शक बन के देख रहे हैं मैच। सबको जोहार। आज पार्टी की कार्य समिति की बैठक, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड रूप से कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठित रूप से कैसे आगे ले जाना है, उस पर विचार विमर्श किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य की स्थिति आज बहुत ही संकटकालीन स्थिति के दौर से राज्य गुजर रहा है। मैं 2-3 मुद्दों को सामने रखना चाहता हूँ कि क्यों आज जरूरत आ पड़ी है हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए। हम लोग भी ये मान के चल रहे थे और हम लोगों का सहयोग भी रहा कि इस राज्य में एक ऐसी सरकार बने जो यहाँ के लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। क्योंकि राज्य बनाने का पहला मकसद होता है एक उत्तरदायी सरकार का गठन। तो हम लोगों ने एक उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए सारे झारखंड के लोगों ने मतदान किया था और सरकार गठन करने का काम किया, जिसको अबुआ सरकार कहा गया। मतलब हमारी सरकार, मतलब हमारे मुद्दों पर ये सरकार संजीदगी से काम करेगी, ऐसा इस राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग पिछले कई महीनों से पेशा को लेके आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बन रही है और अब अंदर की बातें सामने आने लगी है कि सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है पेशा कानून लागू कराना। पेशा कानून का मतलब है ग्राम सभा को अधिकार देना, संवैधानिक अधिकार देना, ताकि स्वतंत्र रूप से लोग आगे बढ़ सकें और सरकार की सहायता के बल पर लोगों का विकास होगा। इसलिए पेशा कानून की बात हो रही थी। गांव में रहने वाले लोगों को जंगल पर अधिकार, जमीन पर फैसले लेने के अधिकार, कई अधिकार, बाजारों पर अधिकार दिए गए। लेकिन राज्य सरकार का रवैया जो हम लोगों ने देखा है थोड़े दिनों में, ऐसा लग रहा है जैसे राज्य सरकार कॉरपोरेट घरानों के साथ में मिलकर काम कर रही है और उनके हित के कारण पेशा कानून को रोक के रखा गया है। अभी अडानी जी आए थे यहाँ पे, हेमंत सोरेन से मिलके गए हैं। हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि अडानी को जमीन देने का रास्ता साफ करने के लिए
और इसी तरह से बड़े घरानों को जमीनें देने का रास्ता साफ करने के लिए पेशा कानून को रोक के रखा गया और यही होना है। हम लोग को तो अब हमारे मुख्यमंत्री का पर संदेह होने लगा है कि पता नहीं राज्य को किस दिशा में लेके जाएंगे मुख्यमंत्री। संवैधानिक अधिकार की अवहेलना करके अगर आप काम करेंगे तो जनता अब बेवकूफ नहीं है। तो पेशा कानून पर बहुत खतरनाक सरकार की मंशा है कि जमीनें कैसे कॉरपोरेट को दे दी जाएं, उसके लिए कोई रुकावट ना आए, इसीलिए इसको रोक के रखा गया है। दूसरी बड़ी बात, हमने पिछले दिनों कहा था कि राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक हो गई है कि आने वाले दिनों में इस राज्य में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। रोजगार तो लोगों को नहीं मिल रहा है, सरकार खुद डूबने वाली है। अगर आप अंदर के फैक्ट फाइल पे जाइएगा तो आपको मिलेगा। अभी देखिए 8,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से सरकार ने लोन लेने के लिए निर्णय लिया है, 8,000 करोड़। और सरकार पर आज के दिन में 1,20,000 करोड़ का पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है। तो सरकार लोन लेके काम कर रही है, उसका मतलब झारखंड के लोगों को गुलाम बना के इस राज्य में काम चल रहा है। ठग के, फुसला के, धोखे में रख के असल में सरकार की स्थिति बहुत ही विकट है। आर्थिक संकट इस राज्य में आने वाला है। इस पर सरकार का कहीं कोई नजरिया नहीं है, कहीं कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। तो हम लोग विरोध इसलिए करेंगे कि हमारे ऊपर संकट आने वाला है। तो राज्य आर्थिक बदहाली के तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से। राज्य कंगाल होने वाला है इस राज्य में। जबकि हम लोग बोलते हैं राजस्व हमारे यहाँ है, उस राजस्व को बेचा जा रहा है अलग अलग तरीके से। आज हम बालू, छोटी बात लोग समझते हैं बालू, लेकिन बालू का मामला बहुत बड़ा मामला है, करोड़ों का मामला है। अगर ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा तो बालू पर उनका नियंत्रण होगा, राजस्व गांव के लोगों को मिलेगा, उनका विकास होगा। लेकिन उसकी चोरी हो रही है इस राज्य के अंदर में, बड़ी चोरी हो रही है। बड़े कंपनीज को लेके पूरे क्षेत्र के बालू को निकालने की एक साजिश हो रही है। जमीन लूट, अभी मैं फैक्ट फाइल अभी तैयार कर रहा हूं जमीन लूट का। सिर्फ एक ब्लॉक में अभी आंदोलन हुआ कर्रा में, 55 एकड़ जमीन दलाल और माफिया और अधिकारियों ने मिलकर 55 एकड़ जमीन को गलत तरीके से ऑनलाइन में चढ़ा के और मालिकाना हक देने का, और घेराबंदी हो गया सब। अभी गांव वालों ने विरोध किया, घेराव किया, और नाटक देखिए उस घेराव में हमारे सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन में सड़क पे उतरे हुए। क्या कर रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग? आपका काम है इसको रोकने की कार्रवाई करना। आप नाटक कर रहे हो, सड़क पे उतर के जमीन लूट रही है, लोग घेराबंदी कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथी जमीन लूट को लेकर जगह 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 रोज, अभी देखिए आए हुए हैं। कितना एकड़ है? 25 एकड़, 322 एकड़ रेत लगाया हुआ इसी क्षेत्र में है। आपका जो बालसिरिंग एरिया है, रिंग रोड से सटा हुआ, 322 एकड़ जमीन कब्जा की गया, बड़े पैमाने पर लूट। और इसमें सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सरकार का सह प्राप्त है, उनको अधिकारी बेखौफ होके कलम चला रहे हैं और आदिवासी जमीनों की लूट हो रही है। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस राज्य के अंदर में। इसीलिए हम लोगों ने गंभीरता से झारखंड में एक विकल्प की तलाश में आए हम कि भारत आदिवासी पार्टी एक विकल्प के रूप में आएगी और जनता की लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए अभी घोषणा हम लोगों ने किया है कि जितने भी दूसरे मूलवासी संगठन के लोग हैं उनके साथ भी तालमेल हम लोग बनाने का काम करेंगे। वैचारिक रूप से उनके साथ बातचीत करके एक बड़ा आंदोलन, अब ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य को बचाने के लिए झारखंड में अलग राज्य बनाने की तर्ज पर एक आंदोलन की जरूरत है और हम उसकी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। तो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं इस राज्य में, लेकिन सरकार पूरी तरह से सारे चीजों को दरकिनार करके और मन मर्जी तरीके से काम कर रही है। तो आज हम लोग इस निर्णय को लेके
अध्यक्ष महोदय ने घोषणा कर दिया है कि सिस्टमेटिक तरीके से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा जिला का दौरा का कार्यक्रम मई महीने में पूरे छोटनागपुर का दौरा हम लोग करेंगे। समस्याएं हम लोगों को मिलेगी जिला स्तर पर, और उसके बाद संगठन को दुरुस्त करते हुए हम लोग लोगों की शक्ति को बनाने का काम करेंगे। सितंबर में हम लोगों ने संथाल परगना दौरा का कार्यक्रम रखा है। पूरा संथाल परगना में हम लोग दौरा करके और वहाँ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, और उसके बाद अक्टूबर में पार्टी का अधिवेशन होगा। नीतिगत मामला हम लोग तय करेंगे और एक बड़ा आंदोलन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग यह रांची के करमटोली चौक में हमारा ये कार्यालय पर महीनों बाद आज प्रेस के सामने में हम लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि झारखंड में अभी जो हालत है, आदिवासी के साथ साथ यहाँ की जनताओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो उसके लिए दोषीदार क्या है कि यहाँ सरकार किसी भी तरह के जनहित कार्य नहीं कर रहे हैं। मूलतः आदिवासी का तो कर नहीं रहे हैं, आदिवासियों को तो अबुआ बोल करके ठग रहे हैं। यहाँ जो घटक दल है, जो कांग्रेस सरकार, यहाँ 63 साल उसने राज किए केंद्र में, आदिवासी हित में कई कानून बनाए, लेकिन आज तक कांग्रेस सरकार ने आदिवासी हित में उस कानून को जमीनी हकीकत में उतारने नहीं दिया। आज उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पैसा कानून बनी हुई है, उसका ड्राफ्ट रेडी है। ये भाई किसी के नाम से जारी करो, उसको लागू करो। कैबिनेट में ला नहीं रहे हैं, टीएससी में ला नहीं रहे हैं। और जब उनको पूछे जाते हैं, बीजेपी के एक विधायक, माननीय विधायक के द्वारा पूछे जाते हैं कि पैसा कानून कब लागू करेंगे, तो कहते हैं कि बहुत जल्द लागू होने वाला है, हम लोग इसका त्रुटि खोज रहे हैं। जबकि विधायी विभाग से उनको 98% अनुमति और सहमति मिल चुकी है कि यह ड्राफ्ट सही है और इसको लागू किया जा सकता है। फिर भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारे केंद्रीय महासचिव जी ने कहे कि इसमें बहुत बड़ी सजिश है। हम लोग तो देख रहे हैं, फील्ड में घूमते हैं। अभी इस साल दिसंबर में टाटा कंपनी का लीज समाप्त हो रहा है, तो ये लीज को नवीनीकरण करने के लिए पैसा को लागू करने से इसमें हिचकिचा रहे हैं। यदि पैसा लागू करेंगे तो सारा अधिकार ये किसी उपायुक्त के पास नहीं रहेंगे, ग्राम सभा में आएंगे। तो ग्राम सभा को 36 प्रकार के आईपीसी जो न्यायिक अधिकार उनको मिलने वाला है, ये पावर उनको ना मिले और उनका जो विधायी का अधिकार है वह डिसेंट्रलाइज ना हो, इसलिए पैसा कानून को लागू होने से यहाँ रोक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। तो लोगों के सामने में ये नहीं बता रहे हैं। और कुछ जो यहाँ दलालों को छोड़े गए हैं पार्टी के, जो पार्टी बनाने में, ये जो आपका सरकार बनाने में एड़ी चोटी एक किए थे, वे लोग अभी कह रहे हैं कि पैसा लागू करो। ये भाई तेरा सरकार है, तुम बोलो ना उधर। तो वो सरकार को ना बोल करके नौटंकी करता है, प्रेस वाला लोग को बुला करके कहते हैं कि हेमंत सरकार लागू नहीं कर रहा है। तो वो उस माने लोगों को किस तरह दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ लोग जो है, परिवार से कुछ अनफिट आदमी लोग है, यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन परिवार से उनको भगा दिए, या परिवार भाग गए। तो वैसे लोग को छोड़ा है यहाँ हेमंत सरकार। इंडिया गठबंधन सरकार को बनाने में एड़ी चोटी वो लोग एक किए। तो कुछ रिटायर्ड आदमी लोग एकजुट मिले हुए हैं, कुछ पागल उगल लोग, और वो लोग हम आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं कि ये त्रुटि है, वो त्रुटि है। ए बाबा, उतना बुद्धिजीवी है तो त्रुटि को सॉर्ट आउट करके लिख के दो ना सुझाव। वो नहीं कर रहे हैं। 2 महीना पहले वो लोग कहीं कौन आपका खाई में या कौन बिल में घुसे हुए थे, पता नहीं। तो ऐसे लोगों की वजह से आज हम लोग यहाँ भोग रहे हैं। हम लोग उसका भी पर्दाफाश करेंगे। हम लोग पूरे झारखंड का दौरा करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम लोग नंगा करेगा। तो जब तक हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे तो हम लोग, अब हमारे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, काहे कि लोग उसी को आज अच्छा मान रहे हैं, बुद्धिजीवी मान रहे हैं। आज हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी केंद्र हमारे महासचिव है पार्टी के, तो ये इनको तो पहचान के कोनो मोहताज नहीं है। भले हम लोग को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन समाज में आज हम लोग पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्र में घूमते हैं, तो हम लोग को जानता है। लेकिन बात होता है कि यहाँ जिनका दुकान चला हुआ है, उनका दुकान में कुछ भी बिके तो लोग उसको विश्वास कर लेता है। देखिए बात क्या हो रहा है कि इंडिया गठबंधन अभी जो सरकार है,
इंडिया गठबंधन सरकार कानून लागू करने में हिचकिचा रहे हैं। यदि एनडीए सरकार का बनाया कानून गलत कानून ये रद्द नहीं कर सकते हैं तो दोनों बराबर है, दोनों ही बराबर है। आदिवासी के लिए यदि देखा जाए तो दोनों फ्रेंडशिप मैच खेल रहे हैं और हम बुड़बक आदिवासी जो हम लोग दर्शक बन के देख रहे हैं मैच। निश्चय तौर पर ये आपको बता रहा हूं कि हमारे नेता लोग जिनको हम चुन के भेजते हैं, जिस मकसद से हम उसको भेजते हैं, वो जो नीति बनी हुई है उस नीति पे तो काम करो, काम नहीं कर रहे हैं। ये हमको उल जुलूल इधर दूसरा चीज में भटकाते हैं। अभी जैसे अभी काम ना करके मैया योजना में हम लोग को सबको उलझा दिए। अब हमारा आदिवासी लोग अब मैया योजना मिल रहा है तो सब खुश है, जबकि इधर अब बालू लुटा रहा है। जब मेरा बालू और खनिज हमको मिलेंगे तो हमको मैया योजना लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आदिवासी नेता जी इसका मैया योजना का निश्चित हम लोग बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ। मैया योजना ये आदिवासी भलाई के लिए, हमको नौकरी चाहिए। यहाँ का जो हक अधिकार है, मेरे को न्यायिक अधिकार मिलने वाला था पेशा के तहत। 36 आईपीसी जो पावर हमको, सीआरपीसी का पावर हमको मिलने वाला था पेशा के तहत, जो आज हमको थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का लफड़ा से हम बचते, तो इससे हमको वंचित करने का काम किया हेमंत सोरेन ने, कांग्रेस ने। तो कांग्रेस को मैं दोषीदार मानूंगा, क्योंकि इस विभाग का मंत्री वो आपका क्या पांडे जी है, दिग्विजय सिंह पांडे है। तो उनको यह कानून लागू करने के लिए क्या दिक्कत हो रहा था, और बाहर में इधर हल्ला करवा रहे हैं कि ये पेशा में ये त्रुटि वो त्रुटि। ये बात त्रुटि को सुधारने के लिए तो यहाँ कई बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उनको सुझाव मांगिए और सुझाव लेकर के आप कानून को अमली जमा पहनाइए। जब विधि विभाग ने उसको अनुमति दे दी है तो दिक्कत क्या हो रहा है? हाईकोर्ट का आदेश को भी ये आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सोच रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता खुश है, उनको जगह अभी मिलेंगे नहीं, उनको दौड़ाया जाएगा। मणिपुर के हालत पैदा होंगे तो उस दिन समझ में आएगा। जी हम लोग ये जो अभी मैया योजना है, हम लोग लोगों को समझाएंगे कि ये किस तरह आदिवासियों को मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं, मानसिक रूप से हमको गुलाम बना रहे हैं, ताकि हम अपना अधिकार को ना पहचान पाए। हम लोगों को बताएंगे तो समझेगा, तो युवा लोग विरोध करेंगे, क्योंकि युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए उसको बैंक से लोन नहीं दे रहे हैं, गारंटर खुद नहीं बन रहे हैं सरकार, जबकि सरकार को गारंटर बनना चाहिए था। और हमको लाखों नहीं करोड़ों रुपया मेरा जो संचित निधि का पैसा आ रहा है केंद्र से, ये पैसा कहाँ खर्चा कर रहा, वापस जा रहा। पिछले साल देखा ना, 35 करोड़ खर्चा किए और 13 करोड़ वापस चला गया। तो इस तरह का ये सरकार खर्चा नहीं कर पा रहे और हमको मूर्ख बना रहा है मैया योजना दे करके। ये मैया योजना केवल आदिवासी को तो नहीं दे रहा है ना, समूचे यहाँ के झारखंड के महिलाओं को दे रहा है जो 50 साल के नीचे है। तो ये योजना हम विरोध करेंगे इस रूप में। ना, ये आदिवासी गैर आदिवासी का बात नहीं है। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ट्राइबल सप्लान का पैसा गैर आदिवासी को क्यों देंगे? ये हमारी पैसा है, विशेष राशि आती है केंद्र से, वो पैसा हमारे पर खर्च करिए, हमारा जमीन को पैसा दीजिए, मसना का घेराव करा दीजिए, सरना का घेराव करा दीजिए। अरे आपने वादा किया था नौकरी देंगे, अब मैया योजना पर हम लोग को ठग रहे हैं। आप अरबों रुपया कमा रहे हैं, यहाँ पर डेली ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, नीतिगत फैसले नहीं ले रहे हैं, एक रैम को आप नहीं बचा पा रहे हैं, यहाँ पर लुगु बुरु को नहीं बचा पा रहे हैं, पार्षद पहाड़ को नहीं बचा पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, मतलब इनका ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि मैया योजना का मतलब है कि ये जो राज्य जो है बना किसके लिए बना, आदिवासी मूल वासियों के लिए बना। और संघीय ढांचा में सबसे पहले होता रोजगार का सवाल, कारोबार का सवाल, ये यहाँ की बुनियादी जो लड़ाई है उनके लिए होना चाहिए। तो आप मैया योजना देख रहे ठग रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए, हर घर में 2 को नौकरी चाहिए हमें। देखिए इतनी बात बोल रहे हैं, तुम लोग तो हम लोग उतर चुके हैं। तो खुले आपके जरिए बोल रहे हैं तो विरोध हुआ ना हमारा। और उतरेंगे भी भाई, क्यों नहीं उतरेंगे? कप्तानी एक तक और दूसरा सवाल पूछे आप, लेकिन नौकरी दे देंगे। दूसरा सवाल था पार्टी ट्राइबल सब प्लान के पैसे पर हल करना हो, इसको लेकर कानून बनाने की मांग, पैसा कानून को लेकर आप क्या स्टेप? हाँ, पेशा कानून, एक मिनट पेशा कानून को क्लियर कर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में जान लीजिए कि क्या उसका हिस्ट्री रहा है। 2005 में एक ट्राइबल पॉलिसी कांग्रेस की सरकार ने बनाई, ठीक है। वो ट्राइबल पॉलिसी 2005 से लेके पड़ा रहा 2013 तक, कुछ नहीं हुआ उस पर। 2013 में फिर हाई लेवल एक कमेटी बनी और उसको हाई लेवल कमेटी में फिर से रिव्यू करके एक पॉलिसी बनाया गया, पार्लियामेंट में प्लेस किया गया। उसके बाद वो कुछ नहीं हुआ।
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नियम कानून ऐसा बनाती है, लगता है हम सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन जब जमीन पर लागू करने की बात आती है तो उनका कहीं कोई रोल नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई ट्राइबल का ये कल हम ये बनाएंगे? आपने जो बनाया है उसको छोड़ दिया किनारे। हाई लेवल कमिटी आपने बनाया, पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया ट्राइबल पॉलिसी। आज तक ट्राइबल पॉलिसी नहीं बना। ये कांग्रेस के समय का इनिशिएटिव लिया हुआ था। आप पेशा कानून में देख लीजिए 1994 कब बना कानून, 96 अभी तक लागू नहीं। आप चलिए सरकार में नहीं थे, अभी तो 2 वर्ष से आप सरकार में है। पहला प्रायोरिटी तो आपका वही होना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कानून बनाया। तो आप कानून बना के लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। जमीन पर लागू ना हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस के अंदर में समझ का क्या फर्क है? आप पार्लियामेंट में बहस करके एक बड़ी पॉलिसी बनाते हैं, जनता खुश होती है, कानून बना देते हैं, और अब संशोधन के लिए आपके पास दिमाग नहीं है क्या कि क्या जरूरी है क्या नहीं है? आप पब्लिक के बीच में बहस के लिए छोड़ दिए मुद्दा। सामने आइए, बोलिए। उनके एजेंडे में है, चुनावी एजेंडा में है कि पेशा कानून को हम लागू करेंगे। कहाँ है उनका इनिशिएटिव? तो ये धोखा दिया जा रहा है, लंबे समय से धोखा दिया। इसीलिए हम लोगों ने कहा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदिवासियों के साथ छल हुआ है। और इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि अब इस राज्य को एक स्ट्रांग विकल्प की जरूरत है। हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे जनता के साथ, यही है। और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, आदिवासी मूलवासी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि जो भी आदिवासी जन मुद्दे होगा, रही बात कल जो चमरा लिंडा का घेराव किया जा रहा है रेम के मामले को लेकर के, उसका पूर्ण रूप से भारत आदिवासी पार्टी पूरा समर्थन करती है और समर्थन भी देगी, साथ में लड़ाई हाथ में हाथ मिला के करेगी। और आने वाले जो भी कार्यक्रम होंगे आदिवासियों के मुद्दे पर, भारत आदिवासी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। चाहे वो विधायक का घेराव का मामला हो, चाहे झारखंड बंदी का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का आदिवासी आंदोलन करेंगे, उसका भारत आदिवासी पार्टी साथ है।